पलान बने थे एकदम मारे आज मर्डर करवो काल मर्डर करवो काट देवो मैंने टिकट भाई इनके भागे कौन दोनों भाई भागे कोई बात नहीं भागा देखा भाई इनके तो मार देता हो कुछ करने के लिए थे वॉशरूम बाहर जैसे गए उधर चाय पैर और धो के उसके बाद मेरी संजली जो बच्ची है उन्होंने चाकू भोंक दिया। उसके बाद हम पानी जैसे लेके आते आते ही उतने में ही चिल्लाने लगे मम्मी के मार तुमको मम्मी के मार तुमको उनका एक बेटा है एक बेटी है दोनों वाला मम्मी मार दिल्ली चल अंदर मम्मी चल अंदर। नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज़। अपनी ही भाभी ने देवर को मौत के घाट उतार दिया। बात मामूली सी बात को लेकर भाभी ने देवर को चाकू मार दिया। आपको बता दें कि देवर की शादी 6 महीने पूर्व हुई थी। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। ऐसे में आनंद फानन में देवर को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। पत्नी का अब रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। ऐसे में पत्नी का कहना है कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसका मुंह देखकर पूरा जीवन अपना यापन करूंगी। ऐसे में आपको बता दें कि खबर मुंगेर से निकलकर सामने आई है, जहां भाभी ने देवर की पेट में चाकू मारकर जान ले ली। मुंगेर जिला अंतर्गत धरहरा थाना क्षेत्र के अदलपुर गांव के रहने वाले उपेंद्र मंडल के 26 वर्षीय पुत्र अभिषेक कुमार का विवाद अपनी भाभी से हुआ। भाभी ने गुस्से में आकर देवर के पेट में चाकू मार दी। वही परिजनों के द्वारा इलाज के लिए जब भर्ती कराया गया तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टरों के द्वारा अभिषेक कुमार की शादी 6 महीने पूर्व कंचन कुमारी से हुई थी। हत्या के बाद अपने पति को खोने पर पत्नी कंचन देवी सहित परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी सदर अस्पताल में अपने पति के शव को पास खड़े होकर रोकर रह रही है, मेरा अब कौन रखवाला होगा। 3 दिसंबर को इसका टिकट मुंबई के लिए बना हुआ था। दुर्गा पूजा में यह घर आया था पर्व त्योहार मनाने के लिए, बाद मजदूरी करने मुंबई जाने वाला था, लेकिन इनका होनी कुछ और मंजूर था। ऐसे में क्या कुछ कह रही है कंचन देवी, उनकी पत्नी मृतक की, उनकी बातों को आप सुनिए। मेरे यहाँ जो बिजली है ना तो बिजली है, एक गोतनी संजली गोतनी है जो अलग है, उसका अलग मीटर लगा हुआ है और मेरा हम 3 गोतनी है जो कि अलग ही है लेकिन बोलते हैं तीनों, लेकिन तीनों का मीटर एक ही में है तो तीनों एक ही साथ जलाते हैं। मेरे रूम का बोर्ड था लेकिन वो जल चुका है शॉर्ट के कारण। तो मेरे हस्बैंड छत पे गए हैं लाइट, वही तार में मेरे हस्बैंड पंखा का लाइट जोड़े थे। पंखा चलता है तो उसका लाइन बुबुक पोल पर से करता होगा। उसका कहना है कि मेरे ही तार में लगा के पंखा चलाते हैं। तो सुबह मेरे हस्बैंड जी और ससुर जी और सास जी मिस्त्री को ला के चेक करवाए तो वो बोले पोल पर से शॉर्ट सर्किट करता है। और उसके बाद उतने में हुए तो ये ढाबे के काम करने के लिए चले गए। 1 बजे भी खाने के लिए नहीं आए, घर में झगड़ा करने लगा, गाली उली देने लगा। तो वही बोल रहे थे मार के तो दूसरा से खाने के लिए भी नहीं आए 1 बजे। उसके बाद जब शाम में 6:30 बजे घर आए, छुट्टी हुआ तो कहीं गए होंगे, फिर आए घर, हमसे पानी मांगे, हम पानी लाने के लिए कल पे गए, ला के दिए, मुँह हाथ धुए, रूम में बैठे। मेरी बड़ी वाली गोतनी है खा पी के आराम कर रही थी अंदर में, उसका 5 बेटी है, वो अंदर में खेल रही थी। तो छोटी वाली बेटी बोलती है चाचू, तो आवाज़ लगाई थी, उनके रूम में गए, दरवाज़ा ढकढकाया, उन्होंने खोला, बातचीत किया। उसके बाद ये अपने रूम आए, हम बेटे जाइए रूम में खाना दिए, खाना निकाल के इनको दिए। बाहर गए कुछ करने के लिए थे वॉशरूम, बाहर जैसे गए उधर चाय पैर और धो के उसके बाद मेरी संजली जो बच्ची है उन्होंने चाकू भोंक दिया। विवाद के संजली से ही हुआ था? हाँ। क्या नाम है उनका? सोनी देवी। उनके हस्बैंड क्या करते हैं? टाइल्स लगाते हैं मुंबई में, निवास कुमार। अच्छा, क्यों मारा, कुछ वजह? यही बिजली के कारण हमारे। तो उनके घर का ही शॉर्ट सर्किट मतलब लाइट हिलता डुलता था? पोल पर से उनका हिलता है, मिस्त्री वाला पोल पर से आपका बिजली हिल रहा है, लेकिन वो बोलती है नहीं, पंखा ही जब चलाती है तभी मेरा रूम का बिजली हिलता है। लेकिन आज रात में जब ये आए तो बैठने के लिए पंखा जलाए, उसका रूम का हम बाहर में इसलिए खड़े थे कि देखते हिलता है कि नहीं। तो पंखा जिस टाइम चला है तो उसका रूम का बॉल एक बार भी झिलमिल नहीं किया। तो हम बोले कहाँ झिलमिल कर रहा थी, फिर कुछ नहीं बोले। फिर बाहर गए, उतना देरी में हमको बोले पानी लेके आओ पीने के लिए। कहाँ पर चाकू मारा? यहाँ पर। क्या हुआ फिर? उसके बाद हम पानी जैसे लेके आते ही उतने में ही चिल्लाने लगे मम्मी के मार तुमको मम्मी के मार तुमको उनका
एक बेटा है एक बेटी है, दोनों बोला मम्मी भाई दिल्ली चल अंदर, मम्मी चल अंदर, मम्मी चल अंदर, दोनों ऐसे ही करने लगे। उसके बाद मार के बोलता है कि देख ली ना भोग दिली, देख लिया ना कुंची है। उतने में जब बाहर किसके आए- रूम में चाकू मारा था? रूम में नहीं, जैसे रूम मेरा अलग है उसका अलग है, जैसे बीच में गली जैसा उतरा गली में ही मारा था? हाँ वहीं पे जहाँ मारे हैं और जहाँ बेहोश होकर गिरे पड़े हैं चूल्हा पास, और पूरा खून जो का मारा वो सारा- कहाँ गया? घर में हम आ रहे थे तो वो घर में ही थे। उसके बाद वो धरारा थाना चले गए थे, हमको मारपीट किया, केस कर। अच्छा, फिर क्या हुआ इनके साथ? फिर वहाँ से देखे देखे खून बह रहा है तो उसे टेम्पू रिजर्व करके फिर यहाँ लेके आ रहे थे। हॉस्पिटल नहीं गया वहाँ? धरारा जा रहे थे तो बोले कि वहाँ धरारा में वहाँ खाना वो पैसा दे के रखी हुई है। क्योंकि यहाँ आए तो क्या पता चला इनके साथ? यहाँ आए तो बोलते हैं कि फंस गया। आपके हस्बैंड क्या करते थे? मेरे हस्बैंड बम्बई में ही काम करते हैं, क्या चीज़ का? मजदूरी करते हैं, और मेरे बड़े भैंसुर हैं उनके साथ भी कभी कभी काम में चले कब आए जाते थे यहाँ? हैं। ये आए थे इधर 6 महीने पहले जून में। यहाँ क्या करते थे? यहाँ मतलब कि खेत में काम में चले भी जाते थे, गांव में काम होता था और नहीं यहाँ भी मजदूरी कर रहे यहाँ थे? भी मजदूरी करते क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमार। ये घर आया तो मेरा हुआ खरा बहुत बिजली कारण, उसके जब उसका मीटर लगा मेरा मीटर लगा। हाँ। हम पैसा सब अलग भुगतान करते, अपना अलग भुगतान करता है। जब पंखा चलाता है तो उसका बोल भुकुर भुकुर करता है। इसलिए बोला कि हमारा तो काहे गाड़ी तो का कुछ बोलो, बस आया चप्पू भर मेरे बस इतने बाद में चाकू मार दिया? हाँ वो मतलब झगड़ा करते रहते कुछ थे? नहीं, पहले भी झगड़ा करती होगी? कुछ नहीं, वो तो हमें पर केस कर दिया। कब? जब पहले 202 मत क्या हम लोगों को केस चल रहा, अपने जीता कपार फलिया 18 टका लगा। मैंने पहले से ही मतलब वो इस तरह की औरत है, मारपीट हाँ, करते रहती है। और वो जो है अभी वो घर में है या भाग गई? मैं घर में घर अभी में? तक जब तक आज देखे थे घर में। आप कौन है इसका? पिताजी क्या नाम है आपका? भूपेंद्र मंडल। तो आपने साफ तौर पर सुना कि उनका सीधे तौर पर कहना था कि मेरे पति पर्व त्योहार में छुट्टी पर आए थे, फिर वापस मुंबई जाने के लिए उनका टिकट भी हो चुका था, लेकिन अनहोनी का कुछ और ही मंजूर था। और इस तरह की जो भाभी हैं अपने ही देवर को चाकू मार के मौत के घाट उतार दी। मृतक की परिजनों का जो है मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वही पत्नी भी खूब रोती बिलखती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें द एसटी न्यूज़।